क्या आपको भी अंग्रेजी बोलने से डर लगता है? ये 100 वर्ब्स आपका पूरा डर खत्म कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 100 वर्ब्स विथ 3 फॉर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना। 3 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। कम, कम का मतलब होता है आना। कम, केम, कम। डू का मतलब होता है करना। डू, डिड, डन। से का मतलब होता है कहना। से, सेड, सेड। टेक का मतलब होता है लेना। टेक, टुक, टेकन। सी का मतलब होता है देखना। सी, सॉ, सीन। गेट का मतलब होता है पाना। गेट, गॉट, गॉट। मेक का मतलब होता है बनाना। मेक, मेड, मेड। नो का मतलब होता है जानना। नो, न्यू, नोन। दोस्तों इसमें के साइलेंट होता है हमेशा। अगर एन से पहले के आता है तो के साइलेंट होता है। चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों अगला है वांट का मतलब होता है चाहना। वांट, वांटेड, वांटेड। लुक का मतलब होता है देखना। लुक, लुक्ड, लुक्ड। यूज का मतलब होता है उपयोग करना। यूज, यूज्ड, यूज्ड। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। नीड, नीडेड, नीडेड। बी का मतलब होता है होना। बी, वाज, वर, बीन। हैव का मतलब होता है पास होना। हैव, हैड, हैड। वॉक का मतलब होता है चलना। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। दोस्तों हियर का मतलब होता है सुनना। हियर, हर्ड, हर्ड। दोस्तों अगला है लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। पुट का मतलब होता है रखना। पुट। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। फोगेट का मतलब होता है भूलना। फोगेट, फोगॉट, फोगॉटन। सिट का मतलब होता है बैठना। सिट, सैट, सैट। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। लाई का मतलब होता है लेटना। लाई, ले, लेन। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। गिव का मतलब होता है देना। गिव, गेव, गिवन। दोस्तों मीट का मतलब होता है मिलना। मीट, मेट। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड, रेड, रेड। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट, रोट, रिटर्न। दोस्तों इसमें डब्ल्यू हमेशा आर से पहले साइलेंट होता है, याद रखना। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन, रैन, रन। फील का मतलब होता है महसूस करना। फील, फेल्ट, फेल्ट। बिकम का मतलब होता है बनना। बिकम, बिकेम, बिकम। दोस्तों अगला है बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन, बिगेन, बिगन। कीप का मतलब होता है रखना। कीप, केप्ट, केप्ट। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय, बॉट, बॉट। दोस्तों स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। स्पेंड, स्पेंट। लूज का मतलब होता है खोना। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। विन का मतलब होता है जीतना। विन, वोन। ईट का मतलब होता है खाना। ईट, एट, ईटन। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप, स्लेप्ट। दोस्तों राइज का मतलब होता है उठना या उगना। राइज, रोज, रीजन। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल, फेल, फॉलन। बर्न का मतलब होता है जलना। बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड। दोस्तों अगला है क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज, क्लोज्ड। दोस्तों अगला है ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन, ओपन्ड। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट, स्टार्टेड। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या रोकना। स्टॉप, स्टॉप। दोस्तों अगला है हेल्प का मतलब होता है मदद करना। 3 फॉर्म, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले, प्लेड। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग, सैंग, संग। डांस का मतलब होता है नाचना। डांस, डांस्ड। स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम, स्वैम, स्वम। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन। दोस्तों अगला है राइड का मतलब होता है सवारी करना। राइड, रोड, रीडन।
जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, जंप, जंप्ड, जंप्ड। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल, पुल्ड, पुल्ड। पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुश, पुश्ड, पुश्ड। हिट, हिट का मतलब होता है मारना, हिट, हिट, हिट। कट, कट का मतलब होता है काटना, कट, कट, कट। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। फिक्स, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। दोस्तों अगला है वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। दोस्तों अगला है ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना, वेयर, वोर, वोन। सो का मतलब होता है सिलना, सो, सोड, सोन। दोस्तों ये जो सो है आपको ये देखने में लगेगा सीव, सीव्ड, सीवन, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सो, सोड, सोन। तो ये याद रखना, वो देखने में भले ही कुछ और लगता है लेकिन है कुछ और। कितनी अजीब है ना इंग्लिश लैंग्वेज, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते। डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, डिग, डग, डग। दोस्तों अगला है चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, चूज, चोज, चोजन। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है तय करना या फिर फैसला लेना, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। दोस्तों अगला है कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है सोचना, कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडर। दोस्तों अगला है होप, होप का मतलब होता है आशा करना या फिर उम्मीद करना, होप, होप्ड, होप्ड। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब भी होता है कि उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। प्लान, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड। दोस्तों अगला है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्क, वर्कड, वर्कड। सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, सेव, सेव्ड, सेव्ड। टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न, लर्नड, लर्न। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। टेल, टेल का मतलब होता है बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न, वार्नड, वार्नड। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग, डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ, अलाउड, अलाउड। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज़, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है मान लेना, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड। स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्केप, स्केप का मतलब होता है बचना या भाग जाना, स्केप, स्केप्ड, स्केप्ड। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और आप लोग चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपको बहुत आसानी होगी नोट्स बनाने में। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।